नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। मैं पूजा गुप्ता अपने चैनल पर लाई हूँ एक अनोखी नई कहानी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी अगर आप पूरा सुनेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो कृपया कहानी को पूरा ज़रूर सुनना, और कहानी अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ हर इंसान को सिर्फ 7 दिन जीने के लिए मिलता है। इन 7 दिनों में ही उन्हें जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। हर इंसान का जीवन एक ही तरह का होता है। 7 दिनों में सब कुछ खत्म। इस अजीबोगरीब दुनिया में एक लड़की थी, आर्या। आर्या बहुत सुलझी हुई लड़की थी और आज उसका 6वां दिन चल रहा था। उसे पता था कि कल उसका आखिरी दिन होगा, फिर वह इस दुनिया में नहीं रहेगी। उसे बहुत अफसोस हो रहा था। वह सोच रही थी, किसने ये नियम बनाए सिर्फ 7 दिनों का? 7 दिनों में कैसा जीवन हम जी पाएंगे? वह मरना नहीं चाहती थी। वह इस नियम को भी नहीं मानती थी। उसने खुद से पूछा, अगर मैं 7वें दिन के बाद भी जिंदा रहना चाहूँ तो क्या ये हो सकता है? क्या मैं जी सकती हूँ आगे? आर्या ने अपने गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान त्रोड़ से पूछा, क्या कभी किसी ने 7वें दिन के बाद जीने की कोशिश की है? त्रोड़ ने गहरी और लंबी सांस लेते हुए कहा, एक समय था रिया, जब लोगों ने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सजा दी गई। सजा? सजा किसने दी? आर्या ने पूछा। त्रोड़ ने कहा, 7वें दिन का रखवाला कालदूत। वह हर उस इंसान को ख़त्म कर देता है जो 7 दिनों से ज़्यादा जीने की कोशिश करता है। ये सुनकर आर्या को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वह हार कहाँ मानने वाली थी। उसने ठान लिया कि वह 7वें दिन को पार जरूर करेगी। वह जिएगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। 7वें दिन की रात जब पूरा गांव सो रहा था, आर्या गांव के बाहर स्थित अनंत ब्रिज के पास गई। कहा जाता था कि यह ब्रिज इंसान के समय को बढ़ा सकता है। आर्या ने जैसे ही ब्रिज को छुआ, आसमान में बिजली कड़कने लगी। अचानक एक विशाल परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, तुमने नियम तोड़ने की हिम्मत कैसे की? परछाई ने गुस्से से पूछा। आर्या ने डरते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि यह नियम किसने बनाए हैं और क्यों बनाए। क्या इंसानों को सिर्फ 7 दिनों का हक ही है जीने का? क्या वह इससे आगे नहीं जी सकता? परछाई ने कहा, यह नियम मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे पूर्वजों ने बनाए हैं। उन्होंने सोचा कि लंबी जिंदगी सिर्फ दुख और दर्द लाएगी। उन्होंने समय को सीमित कर दिया ताकि लोग खुश रह सकें, इसलिए ये नियम बनाए गए। आर्या ने बेहद अफसोस के साथ कहा, लेकिन यह गलत है। हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक खुद तय करने का अधिकार होना चाहिए। मैं इसे बदलूंगी क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग जिए, अपनी ज़िंदगी जिए और खुश रहें। परछाई ने कहा, अगर तुम ये नियम बदलना चाहती हो तो तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा, और अगर तुम असफल हुई तो तुम्हें अभी और यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम्हें ये मंजूर है? आर्या ने कहा, आप सवाल पूछिए। परछाई ने 3 सवाल का जवाब उससे मांगा। पहला सवाल,
जीवन का असली अर्थ क्या है? आर्या ने कहा, जीवन का अर्थ उसे अपनी तरह जीना है, न कि किसी नियम के तहत। दूसरा सवाल, क्या मृत्यु को हराया जा सकता है? आर्या ने कहा, मृत्यु को हराना संभव नहीं, लेकिन उसे टालना संभव है। परछाई ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम अमर हो गई तो क्या दूसरों को भी हक दोगी? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करना चाहिए। मैं इसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए चाहती हूँ। परछाई ने आर्या के जवाबों को सुना और कहा, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। अब यह नियम टूट गया। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। और उस दिन के बाद आर्या को दुनिया की पहली इंसान माना गया जिसने समय को बदल दिया। दोस्तों, जीवन का असली मतलब इसे अपनी शर्तों पर जीना है, न कि किसी के बनाए हुए नियमों पर। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपया मुझे एक लाइक ज़रूर करें।